ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। वेदों का दिव्य संदेश के विषय में सत्संग है। अथर्ववेद में लिखा है, आत्म कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को पहले तप की दीक्षा दी जाती है। इसे शरीर बल, मनोबल, पद प्रतिष्ठा भी मिलती है और परम सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले साधक को क्या दीक्षा देनी चाहिए? तपस्या की। तप करो। तप से शरीर भी शुद्ध होता है, तप से मन भी शुद्ध होता है, तप से वाणी भी शुद्ध होती है। तप के बिना, तपे बिना जीवन कभी पवित्र होता नहीं। तप करने से सर्दी गर्मी के ऊपर भी विजय प्राप्त होगी। मतलब सर्दी गर्मी को सहन करो, भूख प्यास को सहन करो, हर्ष शौक को सहन करो, मान अपमान को सहन करो। ये तपस्या कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ठीक है। भोजन के ऊपर संयम रखो, जीविया का रस मत लो, शरीर के श्रृंगार का भाव मत करो। शरीर को स्वस्थ जरूर रखो, क्योंकि स्वस्थ नहीं रखोगे तो साधना नहीं होगी। शरीर को स्वस्थ तो रखना ही है, लेकिन अपने जीवन का संतुलन बनाए रखो। सुख दे करके ज़्यादा अभिमान नहीं करना, खुशी नहीं होना, दुख में घबराना नहीं चाहिए। संसार में ये प्रकृति का द्वंद्व है, तो चलता रहता है, आते हैं जाते हैं। उसके बीच में अडिंग होकर के रहो। गीता के अनुसार भी, गीता में भी 3 प्रकार का तप कहा गया है। शरीर तप, वाणी का तप और मन का तप। शरीर से हम गुरु, ब्राह्मण, विद्वान आदि का पूजन करें, नम्र और विनीत बने, पवित्र और स्वस्थ रहें। आँख, कान, हाथ, पांव, जीवा आदि सभी इंद्रियों को अपने बस में रखें। किसी को भी कष्ट न पहुँचाएं। ये शरीर का तप है। फिर साधना करें, सेवा में लगे रहें। थोड़ी नींद के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करें। वाणी से हम दूसरों को कष्ट देने वाली भाषा न बोलें, किसी को चुभने वाली वाणी न बोलें। सदा सत्य बोलने की कोशिश करें, मधुर बोलने की कोशिश करें, कटु शब्द न बोलें। दूसरों को प्रिय लगे ऐसा बोलें, किसी को अप्रिय लगे ऐसा न बोलें। और उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें और वाणी से परमात्मा का पवित्र नाम का जप करें। गुरु के दिव्य मंत्र का जप करें। उठते बैठते हमेशा के लिए जप चालू करें, बंद करें नहीं। फिर मन से हमेशा के लिए प्रसन्न रहें। चेहरे के ऊपर कभी क्रोध ना आना चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। शांत रहें और प्रसन्न रहें, मौन रहें, मन का निग्रह करें, अंतःकरण को पवित्र करें, वृत्तियों को शुद्ध करें, बिना जरूरी फालतू विचार न करें। जो अपने कल्याण के हितकारी है वो विचार करें। अपने कल्याण में बाधा आवे ऐसा कोई विचार न करें। धर्मशास्त्र पढ़ें, उनका चिंतन मनन करें, शंका समाधान करें, पूछते रहिए। कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए पूछते रहोगे तो कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। शास्त्र की बात कभी कोई समझ में नहीं आती है तो गुरुजनों से, संतों से पूछना चाहिए। तो उसमें हमारे मन की शुद्धि होती है, विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। हम भी
तप के वास्तविक अर्थ को अपने दिनचर्या के जीवन में उतार दें तो जीवन ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। तप की बहुत बड़ी महिमा है। तप से मनुष्य कई गुना बलवान हो जाता है। तप से आदमी बहुत बलवान बन जाता है। उदाहरण के लिए रामकृष्ण को आप देख सकते हो। ऐसे महापुरुषों को आप देखो, वो कितने बलशाली है। उनका मनोबल कितना, आत्मबल कितना, वाणी का बल कितना। अथर्ववेद में लिखा है, मैं अकेला ही 10,000 के बराबर हूँ। मेरा आत्मबल, प्राणबल, दृष्टि और श्रवण शक्ति भी 10,000 मनुष्यों के बराबर है। मेरा अपान और व्यान भी 10,000 के बराबर है। मैं सारा का सारा 10,000 मनुष्यों के बराबर हूँ। ऐसा अंदर भाव होना चाहिए। तो तपस्या से ऐसा भाव आता भी है। आत्मबल और प्राणबल की पुष्टि के लिए जीवन में आनंद और प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। ऐसा बलवान होने के लिए ये 2 गुण याद रखना, आनंद और प्रसन्नता। पर ये तभी संभव है जब दृष्टि व श्रवण शक्ति तथा श्वास प्रश्वास एवं शरीर की सभी इंद्रियां व अंग प्रत्यंग आनंदित हो, रोम रोम में आनंद के फुहारे फूटते हो। ऐसे भाव में हमेशा के लिए प्रसन्नता में परिपूर्ण रहे, शक्तिशाली हो जाता है। आनंद और प्रसन्नता से प्रफुल्लित मनुष्य ऐसे सूर्य के समान होता है, जिससे किरणें अनेक हृदयों में शौक रूपी अंधकार को नाश कर देती है। आज मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत हो गया है। उसमें दिव्यता की इस भावना का लोभ हो गया है। प्रसन्नता गायब हो गई है, खुशियाँ गायब हो गई है। जीवन को सदैव प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण रखो तो आत्मबल हजारों गुना बढ़ जाएगा और एक अकेला व्यक्ति भी 10,000 के बराबर कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति 10,000 व्यक्तियों के बराबर कार्य कर सकता है। इसी को कहते हैं आत्मबल। इसी आत्मबल की शक्ति बड़ी प्रचंड होती है। मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल, ज्ञान बल, ये सारे जो बल है ये मनुष्य को पुरुषार्थ से ही मिलते हैं। मनुष्य की इंद्रियां कभी एक ही दिशा में स्थिर नहीं रहती। अवसर मिलते ही अपने विषयों की ओर दौड़ती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे इंद्रियों की विषय लोलुपता के प्रति सदा सावधान रहे। ये ऋग्वेद में लिखा है। ऋग्वेद में आगे लिखा है, मैं अपने को विचारों को सदा दूर रखूँगा, इनसे अपना विनाश नहीं होने दूंगा। मेरे मन की शक्ति और सामर्थ्य अपार है, इनको बर्बाद न करूँगा। सारी शक्तियों को संग्रहित रखूँगा। अथर्ववेद में लिखा है, तुम्हारा मन किन्हीं बुरे विचारों में भटकने न पावे, इसीलिए उसे सदैव किसी न किसी काम में अटकाए रहें, अर्थात बेकार ना बैठे। कुछ न कुछ पुरुषार्थ का कार्य करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, जप करते रहें, चिंतन करते रहें। सभी लोग एक संकल्पवान हो, सभी के हृदय एक हो, सबों को आप बुद्धि का बल मिले ताकि कोई दुखी न रहे। ये हमारे ऋग्वेद में कहा है। सारे लोग सुखी हो, सारे स्वस्थ हो, सारे निरोगी हो, सबों का मनोबल बढ़े, सबों का आत्मबल बढ़े, सबों का विवेक बल बढ़े, सबों के जीवन में धर्म बल बढ़े, धर्म की ज्योति जगे। ऐसा सबों का जीवन परिपूर्ण होता है। ऐसे जीवन ही वास्तव में जीवन है, बाकी तो सब जीवन है ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये वेदों के आधारित सत्संग है, सबों के लिए कल्याणकारी है, मनुष्य मात्र का हितकारी है। सब अपने जीवन में उतारें, बार बार सुने, दूसरों को सुनाएं, दूसरों को प्रेरित करें। हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित रखने के लिए हम पुरुषार्थ में सबसे आगे रहें। इसी के साथ हरि ओम। हरि ओम।